गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है ये, लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें जो टॉपिक है आज का वो है द मेडिवल पीरियड, और उसमें मेडिवल पीरियड में हमको पढ़ना है मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में। तो आप जानते होंगे जैसा कि मध्यकालीन समय में जो है बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन हुआ। इन सारे चीज़ों में परिवर्तन अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, आपको सोशल क्षेत्र में सोशल क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारी परिवर्तन हुआ। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, परिवर्तन से किसी चीज़ में बदलाव आने से क्या होता है कि उस चीज़ में बढ़ोतरी होती है। परिवर्तन माने नए पुराने ट्रेंड से हम नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पुराने ट्रेंड से यानी एंशिएंट से मॉडर्न, एंशिएंट से आप मेडिवल और मेडिवल से मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब मेडिवल की तरफ हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ नए चीज़ों का आगमन से आप में प्रगति ही होगी। अब हम आगे की तरफ देखेंगे तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि इस समय में मेडिवल पीरियड में बहुत सारे राजाओं और योद्धाओं को हमने देखा। मैंने बहुत सारे नए राजा और योद्धाओं को देखा जो काफ़ी शक्तिशाली थे, और ये राजा और ये योद्धा जो है अपने आप को राजपूत घोषित करते हैं। ये राजा और ये योद्धा अपने आप को राजपूत घोषित करते हैं, और ये बताते हैं कि इनका संबंध जो है आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश से है, अर्थात ये अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। उसके बाद से इसमें चर्चा की गई है ऋषि, आपको वशिष्ठ की चर्चा की गई है और माउंट आबू की चर्चा की गई है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये जो है राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और 4 क्लेन है। 4 क्लेन यानी 4 जो है लोग, जैसे प्रतिहार है, वही परमार वंश है, आपको ये है, आपको सोलंकी जो है, प्रतिहार है, चौहान है, ये अपने आप को इन दोनों वंशजों से अपने आप को अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं? तो रीजन वही माउंट आबू और आपको वशिष्ठ सृष्टि का है। आपको पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जाइएगा तो चूंकि ये जुड़ा हुआ है चंद्रवरदाई के बुक से, पृथ्वीराज रासो का आप नाम सुने होंगे, तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है कि उसमें ये बताया गया है कि जब दुश्मनों का आतंक इस तरह बढ़ गया कि ऋषि मुनियों को खतरा होने लगा, तो ऋषि मुनियों को उस खतरे से बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो क्या करते हैं, माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से 4 क्लेन की उत्पत्ति होती है। ये 4 क्लेन यही हैं। आपको जो मैंने आपको 4 वंशजों का नाम बताया, परमार का, सोलंकी का, चौहान का और चौमान हुआ और प्रतिहार, ये 4 क्लेन का उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और यही 4 क्लेन बताते हैं कि वे इन दोनों वंशजों से नहीं है, उनका मुख्य रूप से वे जिस वंशज से जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि वे अग्नि कुल से जन्म लिए हैं, अर्थात अग्नि कुल से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो उनका अपना कुल अग्नि कुल से वे अपने आप को जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। अब जो हम आगे चलकर देखेंगे कि देखिए, उस समय जो है जो उत्तर नॉर्थ वेस्ट में जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में आपको मुगल शासक और तुर्कों के आगमन, मुगलों के और तुर्कों के आगमन से यहाँ पर क्या मुगलों का आगमन हुआ, तुर्क तो आ ही चुके थे, तुर्कों का आगमन और मुगलों का जो भारत में जो एक व्यवस्थित साम्राज्य स्थापित जो हुआ, तुर्कों का आगमन और मुगलों का स्थापना, और उसी समय आपको दिल्ली सल्तनत का उदय, ये जो था भारत के लिए कहीं से, इस देश के लिए कहीं से बेहतर नहीं था। इस देश देखा जाए तो ये कहीं से इस देश के लिए बेहतर नहीं था, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये बताया जा रहा है कि जो उस समय हमारे बड़े बड़े जो आपको जमींदार होते थे या राजा महाराजा होते थे,
या जो बड़े बड़े शासक होते थे, हमारे यहाँ के जो रईस तो कह लीजिए वो रईस होते थे, उन रईसों के द्वारा जो अगर हमको सताया जाता था, चाहे जमींदारों को सताया जाता था, चाहे किसी तरह का ये किया जाता था, तो हम क्या करते थे अपने बचाव के लिए, हम क्या करते थे अपने बचाव के लिए उनको अपनी भूमि को ही दान कर देते थे, क्योंकि उनको वही चाहिए था। शासक हो चाहे बड़े बड़े रईस हो चाहे जो भी हो, वो अगर कुछ करते थे तो उनको चाहिए था यहाँ की लैंड, यहाँ की भूमि चाहिए होती थी। तो उस समय शासक के रूप में मुगल थे और या तो मुगल थे, ठीक है ना। तो वो ये प्रेशर करने का मेन कारण था कि यहाँ की लैंड उनको दे दी जाए, अर्थात वो हमारे भूमि पर अधिग्रहण करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी भूमि को उनको दे दें। तो ये रही मुगलों के आगमन और मुगलों का जो प्रेशर रहा। अब हम ये आगे चलेंगे तो उस समय देखिएगा बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, उस समय बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, नए नए धर्मों का उदय हुआ। क्योंकि लोग जो थे पुरानी रीति रिवाजों से अब उबने लगे थे, अब वे चाहते थे कि नई चीज़ों में वे हाथ आजमाएं, नई चीज़ों को वो अपनाएं। तो नई चीज़ों का मानने का मतलब है कि जो नया धर्म, नए रीति रिवाज और बहुत सारे नई चीज़ों के आगमन से क्या हुआ था कि वे खुल से गए थे, और वे हर एक कोई चाहता था कि अपना धर्म हो, अपने उनके भगवान हो और वो उसी को माने। हर एक कोई चाहता था कि अपने धर्म हो, अपने भगवान हो खुल के। तो नए नए धर्म का उदय हुआ, नए नए आस्थाओं का उदय हुआ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद जो है हम आगे लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।